Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. Myself, Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician. आज मैं बात करूंगा डायरिया के बारे में कि डायरिया क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसमें क्या क्या प्रिवेंशन लेना है, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो वीडियो के साथ आप बने रहें, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एटलीस्ट एक बार चैनल को विजिट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। और बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो नीडी पर्सन है वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो डायरिया कभी ना कभी किसी न किसी को हुआ ही होगा। तो अब डायरिया होता है तो उसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरिया पहले आप डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायरिया का डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है? इट हैविंग 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल्स पर डे, यानी बोला गया है 3 या 3 से ज़्यादा आपको लूज या लिक्विड के फॉर्म में आपका स्टूल आए पर डे, एक दिन में, और एज हैविंग मोर स्टूल देन नॉर्मल फॉर दैट पर्सन, या नॉर्मल जो आदमी जाता है उससे ज़्यादा हो तो उसको हम डायरिया बोलते हैं, ठीक है। इन डायरिया इंक्रीज द बोवल मूवमेंट ऑफ पेशेंट। तो बोला गया डायरिया में जाहिर सी बात है जो हमारा वोवेल होता है उसका मूवमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमें ज़्यादा स्टूल आता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स इन डायरिया, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डायरिया में? तो एबनॉर्मेलिटीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एबनॉर्मेलिटीज हो सकता है। लूज और वाटरी स्टूल आएगा, लूज और वाटरी डायरिया जिसको बोलते हैं। मोर फ्रीक्वेंट वोवल मूवमेंट जो होता है हमारा वो ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है, फ्रीक्वेंटली होने लगता है। म्यूकस इन स्टूल, स्टूल के अंदर म्यूकस देखने को मिलता है। वाटरी स्टूल आने लगता है। स्टोमक पेन एंड नोजिया समटाइम देखने को मिलता है। बार बार मल त्याग करना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आते हैं कॉज के बारे में। कॉजेस किस किस वजह से हो सकता है? तो इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाता है, बाहर का फूड खा लेते हैं या अनहाइजीन फूड खाते हैं तो उससे भी हो जाता है। तो फूड पॉइजनिंग की वजह से भी डायरिया हो सकता है। ट्रेवलर्स डायरिया, कभी कभी ट्रेवलर के दौरान भी देखा होगा बहुत लोगों को डायरिया हो जाता है, वही फूड पॉइजनिंग हो सकता है, अनहाइजीनिक फूड की वजह से हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स लेने से भी समटाइम्स हो जाते हैं। एंजाइटी या फूड एलर्जी है तो डायरिया हो जाएगा। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में भी डायरिया हो जाता है। एक्यूट रेडिएशन इंटराइटिस उसमें भी हो जाता है। इंटेस्टाइनल इस्केमिया होता है तो उसमें भी डायरिया होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये इमेज के फॉर्म में हमने समझाने की कोशिश करी है। तो ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। डायरिया बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, सडन डायरिया और क्रोनिक डायरिया। सडन डायरिया वो होते हैं किसकी वजह से होता है? तो फूड पॉइजनिंग से हो सकता है, ट्रेवलर्स डायरिया से हो सकता है और स्टोमक फ्लू से हो सकता है। सडन डायरिया यानी अचानक से, कल तक आप ठीक थे, सुबह उठे तो आपको फील हो रहा है डायरिया। क्रोनिक डायरिया क्या होता है? जो रेगुलर हमेशा आपको होता रहेगा, फील होगा। तो ये सीलिएक डिजीज हो सकता है, फूड इंटॉलरेंस या एलर्जी की वजह से हो सकता है, मिल्क सोया प्रोटीन और इंटॉलरेंस की वजह से हो सकता है, आईबीएस, ठीक है। इंटेस्टाइनल बॉवेल सिंड्रोम बोलते हैं आईबीएस को, इसकी वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकेशन लेने से भी हो जाते हैं सम टाइम, ठीक है। तो कॉजेज जो हमने ऊपर बताया, तो अब कॉजेज ऑफ डायरिया इन बेबीज, कुछ बेबीज में देखा गया है, बेबीज के अंदर जो होते हैं वो इलनेस की वजह से हो सकता है डायरिया। किसी को फीवर हो गया, एग्रेड फीवर, तो भी हो सकता है, या कुछ और भी होने से, नज़ला जुकाम से भी कभी कभी डायरिया हो जाता है, तो इलनेस हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग सॉलिड फूड, सॉलिड फूड को स्टार्ट करने से भी समटाइम बेबीज के अंदर देखने को मिला है डायरिया हो जाता है। कुछ मेडिकेशन होते हैं उससे हो जाता है। ट्रेवलिंग करने की वजह से भी डायरिया हो जाता है बेबी के अंदर, ठीक है। कुछ मेडिकल कंडीशंस आते हैं उसमें भी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डायरिया कॉजेटिव एजेंट क्या क्या होते हैं। तो वायरल एजेंट होते हैं, रोटा वायरस से हो सकता है, ह्यूमन
कैली सी वायरस से हो सकता है, एडिनो वायरस से हो सकता है डायरिया। तो ये वायरल एजेंट था। अब कुछ पैरासाइटिक एजेंट्स होते हैं, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है ना, इससे हो सकता है। गियार्डिया इंटेस्टिनलिस, गियार्डिया इंटेस्टिनलिस इससे हो सकता है। क्रिप्टोस्पोर्टियम एंड साइक्लोस्पोरा इससे भी हो सकता है। अमीबा से भी देखने को मिला है डायरिया होने का, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरियल एजेंट को देखते हैं। तो ई कोलाई हमने बहुत सबने नाम सुना होगा, ई कोलाई जिसको हम एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कैम्पलाइबो कैम्पाइलोबैक्टर कैम्पाइलोबैक्टर इससे भी हो सकता है। क्लस्ट्रीडियम स्पीशीज हो गया, उससे हो सकता है। शिजेला स्पीशीज हो गया, विब्रियो कोलेरा हो गया, सैल्मोनेला हो गया, क्लस्ट्रीडियम टेटानी हो गया, क्लस्ट्रीडियम परफिंजेंस हो गया, क्लस्ट्रीडियम बोटुलियम हो गए, है ना, क्लस्ट्रीडियम डिफिसिल्स हो गए, इससे होते हैं। उसके बाद हम मेन चीज़ पे आते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं। तो 6 बेस्ट मेडिसिन होते हैं डायरिया के लिए, जिसमें पहला आता है क्लास लोपेरामाइड होता है, नोरफ्लोक्टिजेट हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा ओफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन एंड ओरिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। सिप्रोफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। एंटेरोक्विनोल ले सकते हैं, ठीक है। सल्फासालाजिन ले सकते हैं। और ओआरएस तो आपको लेना ही है। ये 6 मेडिसिन के साथ साथ आपको ओआरएस या इलेक्ट्रॉल पाउडर जो होता है वो कंपलसरी होता है लेना, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोपेरामाइड की बात करेंगे। ये जो होता है एंटी डायरियल ड्रग के अंदर आते हैं। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है डायरिया का। इसमें क्या होता है, ये एंटी मोटिलिटी ड्रग इसको बोलते हैं। ये हेल्प करता है जो आपका स्टूल है उसको स्टॉप करने में, वाटरी स्टूल को स्टॉप करने में, ठीक है। ये हमने इमेजेस डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। लोपेरामाइड कंपोजिशन यही है, लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। और इसका डोज क्या होता है, 1 टैबलेट बीडी लेना होता है, ठीक है। यानी दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम। 4 mg फॉलोड बाय 2 mg, यानी ये 2 mg का होता है। और 4 mg आपको एक दिन में लेना है, 2 mg सुबह 2 mg शाम, यानी एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम, ठीक है। और अगर आपको क्रोनिक डायरिया है तो 2 mg लेना है बीडी, यानी 2 mg सुबह 2 mg शाम में, ठीक है। उसके बाद हम नोरफ्लोक्टिजिड की बात करेंगे। ये एक ब्रांड नेम है, ठीक है। ये भी एंटी डायरियल ड्रग होते हैं, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होते हैं डायरिया में। ये भी वही चीज़ करता है, एंटी मोटिलिटी ड्रग होते हैं। ये जो होते हैं वो स्लो कर देता है और स्टॉप कर देता है वाटरी स्टूल को, ठीक है। इसमें जो होते हैं नोरफ्लोक्सासिन और टिनिडाजोल का ये कंपोजिशन होते हैं। और ये ब्रांड नेम है, नोरफ्लोक्टिजिड के नेम से आता है, ठीक है। तो आप ये कंपोजिशन का आप कहीं भी जाएंगे तो मिल जाएगा किसी भी केमिस्ट शॉप पे, ठीक है। तो ब्रांड नेम हो गया नोरफ्लोक्टिजिड और कंपोजिशन क्या, नोरफ्लोक्सासिन एंड टिनिडाजोल। ये टैबलेट भी, एक टैबलेट बीडी देते हैं, यानी दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ओफ्लोक्सासिन एंड ओनिडाजोल। ये भी क्या होते हैं, क्लास ऑफ मेडिकेशन का एंटीबायोटिक क्लास के मेडिकेशन होते हैं। इसके अंदर 2 कंपोजिशन होते हैं, 2 एंटीबायोटिक्स मिला के होते हैं इसमें। ओफ्लोक्सासिन जो कि 200 mg के होते हैं और निडाजोल जो होते हैं 500 mg के होते हैं, ठीक है ना। सो टेक 1 और 2 टैबलेट पर डे, एक या एक मिनिमम, एक मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है पर डे। और उसके बाद टेक डोज एवरी 12 आवर, यानी एक सुबह लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह 10 बजे लिया है तो रात के 10 बजे दूसरा लेना है, ठीक है। तो ये आप इमेजेस में देख सकते हो, ये कंपोजिशन है, किसी ब्रांड का आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया डोज, वही 1 टैबलेट बीडी लेना है। फिर उसके बाद इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ डिजीनेस हो सकता है, थोड़ा हेडेक आ सकता है, ये सब लिटिल बिट मतलब थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। स्टोमक अपसेट हो गया, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो गया, लूज एपेटाइट हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, है ना, मेलेट टेस्ट, ये सब देखने को मिला है। फिर देख रहे हैं हम सिप्रोफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल की बात करेंगे। तो ये कंपोजिशन है, इस ब्रांड में कहीं से भी ले सकते हो। तो 1 टैबलेट बीडी लेना होता है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, डिजीनेस, हेडेक, स्टोमक अपसेट हो सकता है, नोजिया या वोमिटिंग टाइप लग सकता है।
लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन तो होना ही, जब लूज स्टूल को देखना है तो मतलब ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं इंटीरोक्विनोल। इंटीरोक्विनोल जो होता है ये भी एंटीबायोटिक क्लास का मेडिकेशन होते हैं, ठीक है। इस ड्रग को यूज़ करते हैं एमेबिक इन्फेक्शन जिसको हो जाता है, यानी अमीबा से जो डायरिया हो जाता है उसमें मेनम देते हैं। इसके अंदर साल्ट जो होते हैं वो क्विनियोडोक्लोर 250 mg का होता है। आइडियल डोज इसका 250 से 500 mg होते हैं जो कि बीडी देते हैं, ठीक है। इस टैबलेट को हम चिल्ड्रन में यूज़ नहीं करते हैं, आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हो, ठीक है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, तो एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट हो सकता है, समटाइम हेडेक और एब्डोमेन पेन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, ग्रीन कलर का स्टूल आ सकता है, नोजिया, फीवर एंड चिल्स थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है ना। तो वर्टिगो आ सकता है, तो ये थोड़ा-थोड़ा देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें सीवियर कंडीशन है, नहीं। उसके बाद देखते हैं सल्फाज़ालाज़िन। सल्फाज़ालाज़िन देखते हैं, तो सल्फाज़ालाज़िन भी जो होते हैं ये क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए बोवेल इन्फ्लेमेशन को। डायरिया में जब हो जाता है, यानी स्टूल फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाती है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन इन क्राउन डिजीज़, तो इस सब में हम इसको यूज़ करते हैं। टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट द पॉसिबल रिस्क यूजिंग दिस ड्रग फॉर योर कंडीशन, ठीक है। तो इसको हम लास्ट कंडीशन में देते हैं, बाकी आपका पहला नंबर या दूसरे नंबर मैक्सिमम तीसरे नंबर तक में आपका सही हो जाएगा। तो कोई भी ड्रग एक बार में एक ही ड्रग लेना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक बार में 2-3 ड्रग लेना है, नहीं। अगर नॉर्फ्लोक्टिज़ेड आप ले रहे हो तो फिर वही ड्रग लेना है, वही मेडिसिन लेने हैं। ये भी जो देते हैं 1 टैबलेट बीडी देते हैं, जो कि साइड इफेक्ट कुछ देखने को मिल सकते हैं, स्टोमक अपसेट हो गया, नाउज़िया वोमिटिंग हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, हेडेक हो गया, डिज़ीनेस हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ देखने को मिल सकता है। तो ये हमने 6 क्लास का एंटीबायोटिक हमने बताया, 6 टाइप के, तो इसमें कोई एक लेना है एट अ टाइम, ऐसा नहीं कि आप 2-3 ले लो, नहीं। ये 6 में से कोई एक जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके नियर बाय मिल जाए, वो ले सकते हो। और अपने जो डॉक्टर है, जो जनरल फिजिशियन, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। अगर सीवियर केस होता है तो वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, और कभी सीवियर हो जाता है तो फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये माइल्ड केसेस में हम ले सकते हैं, बट जब सीवियर केस हो जाए तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने आप को हॉस्पिटलाइज़ कीजिए। वहाँ पे आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगा। अगर हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहें तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंसल्टेंसी चलता है। तो ये 6 मेडिसिन है, 6 में कोई एक लेना है आपको, ये 6 में से कोई एक लेना है। उसके साथ-साथ आपको फ्लूइड का अमाउंट बढ़ाना है, ठीक है। यानी आप ओआरएस के फॉर्म में ले रहे हो या इलेक्ट्रॉल पाउडर लो, सबसे अच्छा ये दोनों काम करता है डायरिया के दौरान। ओआरएस या इलेक्ट्रॉल पाउडर आते हैं, उसको वाटर में मिक्स करके उसको जितना मैक्सिमम ले सकते हैं लीजिए, है ना। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव डायरिया, यानी बोला गया है वाटर का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है डायरिया में। डिहाइड्रेशन फ्रॉम डायरिया कैन फेटल इन यंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड एडल्ट। अब डायरिया की वजह से अगर डिहाइड्रेशन होता है, ज़ाहिर-सी बात है तो रिस्की हो सकता है। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग इन्फेंट हू आर एक्सपीरियंसिंग डायरिया, तो उसके लिए और ज़रूरी हो जाती है ये। उसके बाद देखने को मिला ओवर द काउंटर ओरल पीडियाट्रिक हाइड्रेशन सॉल्यूशन लाइक ओआरएस मस्ट प्रेफर, बच्चों के लिए ये ज़्यादा देना चाहिए। किसी एडल्ट हो, बच्चे को, किसी को भी डायरिया हो तो आपको ये ओआरएस लेना है। ओआरएस का पाउडर भी आता है, ओआरएस का ये लिक्विड भी आता है, ये इलेक्ट्रॉल पाउडर होते हैं जो कि वाटर में मिक्स करके लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फूड्स टू बी ईट इन डायरिया। डायरिया हो तो क्या-क्या लेना चाहिए। प्रीफर लो फाइबर फूड, ज़्यादा फाइबर फूड लेंगे तो फिर लूज़ स्टूल ही होता रहेगा, तो लो फाइबर फूड जो होते हैं वो लेना होता है, जैसे बनाना हो गया, राइस हो गया, ठीक है, एप्पल सॉस हो गए, कर्ड हो गए, कर्ड विद पोहा हो गया, ये सारा चीज़ लेना चाहिए आदमी को, ठीक है। तो बनाना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, कर्ड और पोहा ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इस दौरान में, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट क्या था, डायरिया के बारे में था। आई होप वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को एटलीस्ट ज़रूर एक बार जाके विज़िट कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो डायरिया को हमने कवर करने की कोशिश करी।
मैक्सिमम। तो आई होप आप लोग को ये सब अच्छे लगे वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।